छाती चौड़ी करके घूमने वाला अमेरिका ईरान के सामने सूखा पड़ गया है। अब अमेरिका की हो रही है हालत खराब। ईरान की ताकत देखकर अमेरिका और यूरोपीय देश दहशत में आ गए हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां रूस लगातार ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम और खतरनाक रेंज वाले मिसाइल भेज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन भी ईरान के लिए अपनी आर्मी भेजने को तैयार हो गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चीन ने ईरान को जंग में मदद करने तक का वादा कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे इजराइल और अमेरिका की हालत खराब करने के लिए ईरान रणनीति बना रहा है, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब इजराइल और ईरान के बीच सीधे तौर पर जंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया को लग रहा था कि इजराइल के पास तो अमेरिका की ताकत है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ देने पर आ गया तो इजराइल ईरान पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब से रूस ने ईरान को अपने हथियार देने शुरू किए हैं और फिर अब खबर आ रही है कि चाइना भी अपनी मिलिट्री को ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में भेज रहा है, तो अब जो खतरा ईरान पर मंडरा रहा था वही खतरा इजराइल की भी हालत खराब कर रहा है। यहाँ तक कि इस पूरी सिचुएशन में यह भी देखा जाएगा कि अमेरिका कितने पानी में है। जो देश अपने आप को इतनी बड़ी सुपर पावर मानता है, वो आखिर कैसे ईरान, रूस और चीन से मुकाबला करेगा। देखा जाए तो जब से रूस खुलकर सामने आया है, तब से अमेरिका ने भी छुपना छुपाना थोड़ा बंद कर दिया है। तभी तो अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने इजराइल को हथियार भेजे हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं रूस ने भी अपने जिलेक्स एयरलाइंस के जहाज को हथियार से भरकर ईरान पहुंचा दिया है। अमेरिका लगातार सीरिया में इजराइल के साथ मिलकर हवाई हमले करता आया है और अमेरिका के कई सारे ऑपरेशन वहां चलते रहते हैं। लेकिन अब रूस ने ईरान के साथ मिलकर सीरिया में भी अमेरिका के खिलाफ अपनी स्ट्रेटजी को साफ कर दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जहां जहां घुसने की कोशिश करेगा, वहां वहां ईरान और रूस उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अब सिचुएशन पहले जैसी नहीं रह गई है। अमेरिका ने इजराइल में जो अपना कार्गो प्लेन भेजा है, उसमें शायद अमेरिका ने इजराइल को सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि पैट्रिक भेजा है, क्योंकि अमेरिका को यह मालूम है कि ईरान की मिसाइल पावर कितनी ज्यादा है, जिसके लिए छोटे मोटे एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आएंगे। और ये बात सच है, ईरान के पास ऐसी ऐसी खतरनाक मिसाइलों का कलेक्शन मौजूद है जो इजराइल के परखच्चे उड़ा सकती है। और इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम मौजूद है, वो ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हो सकता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचाने के लिए बाहर निकाला है। पर ईरान भी कम नहीं है। उसने तो सीधे तौर पर यह कहा है कि उसकी खुर्रम का मिसाइल और इस्कंदर मिसाइल के हमले से अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका अपने दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तभी तो जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही थी, तो अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार पहुंचाए ताकि यूक्रेन रूस पर हमला कर सके और रूस कमजोर पड़ जाए। जब ये सब चल रहा था, तो रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि वो इस तरह की हरकतें न करे। अमेरिका को यूक्रेन की इतनी मदद करने का कोई हक नहीं है। ना ही यूक्रेन नाटो का मेंबर है और ना ही अमेरिका के साथ उसकी कोई बहुत जिगरी दोस्ती यारी है। तो फिर क्यों अमेरिका उसे बचाने के लिए आगे आ रहा है? अगर अमेरिका यूक्रेन की इसी तरह मदद करता रहा, तो फिर रूस भी ईरान को, हिजबुल्लाह को, नॉर्थ कोरिया को और अमेरिका के बाकी दुश्मनों को भी अपने हथियार देना शुरू कर देगा। और देखा जाए तो रूस ने अपनी कही बात सच कर दी है। आज यही हो रहा है, जहां रशिया हर उस देश, हर उस संगठन को मदद कर रहा है जो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए अमेरिका ने कतर के एयरबेस पर अपने 1-2 नहीं बल्कि 12 F-22 रैपटर फाइटर जेट्स उतारना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल तभी करता है जब खतरा बहुत ज्यादा हो। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर कतर के एयरबेस पर अमेरिका के ये फाइटर जेट्स क्या कर रहे हैं? दोस्तों, यहाँ पर ईरान को छोड़कर मिडिल ईस्ट के जितने भी दूसरे देश हैं, फिर चाहे वो जॉर्डन हो या कतर हो या फिर सऊदी अरब या मिस्र, ये सभी वो देश हैं जो इजराइल के बॉर्डर के बहुत ही करीब है। और अगर ईरान अपनी मिसाइल या रॉकेट इजराइल पर लॉन्च करता है, तो वह मिसाइल इन्हीं देशों से होती हुई इजराइल पर गिरेगी। ऐसे में यह सारे देश तो अमेरिका से अपनी अच्छी दोस्ती बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए मुस्लिम देश होने के बावजूद भी ये ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये तो उल्टा ईरान को रोकने के लिए तैयार है। यही कारण है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स
और अपने हथियार इन देशों में भी फैला रहा है, ताकि जब ईरान प्रॉपर हमला करने की स्थिति में आए तो ये सभी देश एकजुट होकर उस पर हमला कर दे। आप खुद ही सोच, अगर ऐसा ना होता तो भला अमेरिका अपने फाइटर जेट्स कतर क्यों भिजवाता? और ये सब तो कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब ने तो यह भी कहा है कि वह अपने देश से किसी भी मिसाइल को आगे नहीं जाने देंगे। अगर इजराइल तक कोई भी मिसाइल जाएगी तो सऊदी अरब उन्हें बीच में ही इंटरसेप्ट कर देगा। और इसी का जवाब देने के लिए ईरान ने अपनी सबसे टॉप की मिसाइल को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। वहीं नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ कोरिया के बॉर्डर पर दर्जनों बैलिस्टिक और न्यूक्लियर मिसाइल को तैनात करके अपनी ताकत का नमूना दिखाया है। और अभी कुछ दिन पहले ही नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने साफ शब्दों में कहा था कि इजराइल अब और कोई गलती ना करे, वरना नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़ा होकर उसे माफ नहीं करेगा। हालांकि ये सारी चीज अभी तक धमकी ही थी, लेकिन जिस हिसाब से हालात बन रहे हैं वह काफी खौफनाक है। और लेबनान के उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट की बारिश कर रखी है। उधर रेड सी में यमन के हूथियों ने 2 बड़े हमले अमेरिका की डिस्ट्रॉयर शिप पर किए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रॉक्सी मिलिट्री ईरान के सपोर्ट से चलती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ईरान ने अपने हमले की शुरुआत भले ही छोटे पैमाने पर की हो, लेकिन शुरू तो कर दी है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि ईरान जिस देश पर हमले की बात कर रहा है वो इजराइल पर किस तरह से करेगा और अमेरिका इजराइल को किस तरह से बचाता है। और जब ईरान हमला करेगा तो अमेरिका उस पर कैसा काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि जब तक बात ईरान और इजराइल के बीच के हमले की है तब तक रूस और चीन जैसे ताकतवर देश सिर्फ हथियारों और पैसों की ही मदद कर सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका काउंटर अटैक करने पर आ जाएगा और दूसरे देशों की दखलंदाजी शुरू हो जाएगी तो रूस और चीन भी खुलकर जंग में उतर आएंगे। और जब ये सब हो रहा होगा तो दुनिया का हाल क्या होगा, यह हम और आप सोच भी नहीं सकते। ईरान की आर्मी ने रूस से दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड करी है, जो और कुछ नहीं बल्कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इतना ज्यादा एडवांस है कि इजराइल की हवाई बमबारी को, इजराइल की मिसाइल को चुटकियों में तबाह कर सकता है। ऐसे में रूस लगातार ईरान को अपने डिफेंस हथियार देकर अपनी दोस्ती निभा रहा है और अमेरिका के साथ अपनी दुश्मनी का खुला ऐलान कर रहा है। जहां रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को देकर ये जाहिर कर दिया है कि ईरान इस जंग में अकेला नहीं खड़ा है। भले ही अरब के देश ईरान के साथ ना हो, भले ही यूरोपीय देश मिलकर ईरान की हार जाते हो, लेकिन रूस अपनी दोस्ती ईरान के साथ आखिरी दम तक निभाएगा। ईरान की तरफ से इजराइल को यह धमकी भी मिल रही है कि जब इजराइल को जवाब मिलेगा तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने हम पर आंख उठाकर कितनी बड़ी गलती करी है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के बल पर इजराइल लंबे समय से अपनी धाक जमाने में लगा हुआ है। उसने दूसरे देश पर दबाव बनाने के लिए कई बार ऐसी गलतियां करी है जो सही नहीं है, लेकिन इस बार उसे एक असली दुश्मन मिला है, वो दुश्मन जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और इसलिए इजराइल को ईरान से जरूर जवाब मिलेगा। और आपको क्या लगता है, कौन सा देश किस पर भारी पड़ेगा? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।